बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बैंकर समिट में जो बैंकर्स हैं उनको कड़ी फटकार लगाई है। आपको बताते चले कि जिस तरह से जो आंकड़े पेश किए गए हैं, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर ली जाए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मात्र 3% अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लाभुकों को राशि दी गई है। 97% लोग अभी भी इससे वंचित है और उन्होंने कहीं ना कहीं जो बैंकर्स हैं, उनके अधिकारी हैं, उनको कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा कहीं ना कहीं बिहार को उपेक्षित रखा जाता है। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं कृषि मंत्री रामकृपाल यादव। मैं बहुत पॉइंटेड बात अपनी रखूंगा, विस्तार में न जाने के लिए बहुत सारी बात आ गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ कृषि है और किसान है। राज्य की 76% आबादी की आजीविका खेती पर निर्भर है और उसके जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 20% है। ऐसे में कृषि ऋण का सुचारू प्रवाह केवल बैंकिंग का तो नहीं बल्कि राज्य के विकास के अनिवार्य शर्त है। राज्य सरकार किसानों को केसीसी एवं फसल ऋण पर मात्र 3% ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रही है। नाबार्ड एवं कृषि विभाग के बीच वर्ष 2025-26 के लिए 1% अतिरिक्त ब्याज के अनुदान का एमयू हो चुका है। अब यह सुनिश्चित किया जाए कि इसका पूरा लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। किसान समृद्धि पैकेज के तहत हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में केसीसी लाभार्थियों की संख्या दुगनी की जाए। वर्ष 2024-25 में 9 लाख से अधिक किसानों को 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया गया है, लेकिन इसे गति देने की आवश्यकता है, विशेषकर छोटे किसानों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है। किसान क्रेडिट कार्ड उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसके अनुसार 30 सितंबर 2025 से 10,400 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले मात्र 7.47% ही ऋण का वितरण हुआ है। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान में केसीसी वितरण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसके अलावा 34% बैंक शाखाओं द्वारा एक भी केसीसी जारी नहीं करना गंभीर चिंता का विषय है। ऐसी शून्य प्रदर्शन वाली शाखाओं की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। राज्य सरकार ने 27.18 लाख किसानों को फार्मर रजिस्ट्री पूरी कर ली है और बैंकों के पास देरी या सत्यापन का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। मात्र किसानों को तत्काल ऋण उपलब्ध कराया जाए। वार्षिक साख योजना के अंतर्गत किसी में 1.12 लाख करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 27.79% उपलब्धि हुई 27.79% उपलब्धि हुई है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर का टर्म लोन में भी सुधार की प्राप्त गुंजाइश है। कृषि अवचालना कोष में AIF में के तहत बिहार में 2127 परियोजना स्वीकृत है, लेकिन 304 परियोजना का ऋण वितरण लंबित है। मैं बैंकों से अपेक्षा करता हूं कि इन्हें तत्काल निपटारा करवाया जाए और कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक एवं एग्री स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहन देने की कृपा कीजिए। अंत में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसान क्रेडिट कार्ड देने में असहयोग का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैंकों के शीर्ष प्रबंधन को हर शाखा स्तर की समीक्षा करनी होगी ताकि शून्य वितरण की स्थिति समाप्त हो सके। राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी। हमें विश्वास है कि बैंक इस साझेदारी को पूरी गंभीरता से निभाएगा। और धन्यवाद। जो माना है उस हिसाब से हमें पैसा नहीं दे रहे हैं हमारे किसानों को, हमारे लोगों को, इंडस्ट्री लोगों को भी तो बताएंगे कि कब तक भेदभाव चलेगा। अपने विस्तार से समय नहीं लूंगा आपका, विस्तार से आपने खुद आंकड़ा प्रस्तुत किया। 3% ओनली, ये हाल है। बैठक करेंगे, चले जाएंगे और फिर वही हाल होगा। मैं वर्षों की पीड़ा बता रहा हूं, कोई आज की पीड़ा नहीं है। और सब सीनियर अफसर सब बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री जी काफी अनुभवी है। तो नोट से मैं ये चाहूंगा कि बैठक के बाद कुछ निदान निकलेगा किसानों के लिए, उद्योग लगाने के लिए। बेरोजगार बिहार में गरीबी है, फटाली है और पूरा का पूरा इकोनॉमिक बेस खेत खलिहान पर ही है।
76% लोग आजीविका निर्भर करते हैं किसानी पर। तो हमारा कब तक चलेगा भेदभाव भाई? आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं बैंकर्स? सर यही पीड़ा मैं कहना चाहता था। इसका कुछ निदान निकलना चाहिए। केवल सुन बैठक तो देखिए ना, 95 बैठक कर रहे हैं, मगर वही का पहला बैठक से लेकर आज तक देखिए वही रोना वही गाना। हमारे साथ भेदभाव मत करिए बिहार के लोगों के साथ। आप भेदभाव कर रहे हैं, बहुत तो बिहार के ही लोग होंगे अधिकारी लगकर बैठे हुए, तो उस पीड़ा को दर्द को समझिए भाई। आप कहते हैं कि एनपीए हो जाता है, फलाना हो जाता है। एनपीए से तो हमारे यहां होता है, हजारों हजार करोड़ रुपया लेके भाग गया, देश विदेश में भाग गया बैंकर्स, बैंक का पैसा लेकर के। अब तो हम लोगों का पैसा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि रामकृपाल यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार आखिर विकास की गति में पीछे क्यों रह गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार वो बैंकर्स हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड में लाभुकों को ऋण देने में देरी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने निर्देश दिया है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक जितने भी किसान क्रेडिट कार्ड के लाभुक हैं उनको ऋण दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लगभग 76% जो आबादी है वो कृषि पर आधारित है, वहीं 20% जीडीपी कृषि से आता है। उन्होंने कृषि के महत्व को समझाते हुए साफ तौर पर कहा है कि राज्य स्तरीय बैंकर समिट में जो बैंकर्स है उनको निर्देशित किया, साथ ही साथ सुझाव भी दिया है कि किसान अगर नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा। जो 20% ग्रोथ जीडीपी से आती है किसानों के जरिए आती है, और उन्होंने साफ कर दिया है कि हमने निर्देश दिया है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।